बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज हमल वालों का साल 2021 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये साल पिछले 2 सालों की निस्बत काफी बेहतर गुजरेगा, क्योंकि दो तवील मुद्दती सैयारे ज़ुहल और मुश्तरी आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहे थे और अब वो आगे निकल गए हैं। सेहत की मजमूई सूरत हाल इस साल बेहतर रहेगी और नतीजे में कामयाबी आपके साथ साथ होगी। इस वक्त सिर्फ एक तवील मुद्दती सियारा प्लूटो आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहा है और गुज़श्ता कई साल से इसी काम पर लगा हुआ है, और आप अब तक बखूबी जान चुके होंगे कि इससे पैदा होने वाले मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है। इन नजरात के तहत आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आपको कोई हादसा पेश आ सकता है या कोई सर्जरी की नौबत आ सकती है। सेहत के मसाइल और सर्जरी के मसाइल बड़े और खुसूसी तौर पर बुजुर्ग लोग इसकी जद में आ सकते हैं। ज़ुहल और मुश्तरी दोनों आपके 11वें खाने यानी दोस्ताना ताल्लुकात के घर में हैं, इसीलिए दोस्तियों में तलखी और मीठी बातों का मिला जुला रुझान रहेगा। एक तरफ आपको नए, अहम और खुश आइंद दोस्त मिलेंगे और दूसरी तरफ पुराने दोस्तों की तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों के हवाले से आपकी सोच गोमगो का शिकार नजर आती है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि अपने हलके की छांटी कर दी जाए, यानी दोस्तों की तादाद घटा दी जाए। दूसरी तरफ आप इसे वुसअत देने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। इस पर आगे चलकर हम मजीद बात करेंगे। रूहानियत पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत हासिल किए हुए है। नेपच्यून आपके 12वें घर यानी रूहानी अमूर के घर में कई साल से मुकीम है और मजीद ये कई साल यहाँ ही रहेगा। मगर इस साल 14 मई से लेकर 29 जुलाई तक मुश्तरी भी यहाँ क़याम पज़ीर होगा और आने वाले वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए मिलता है। मुश्तरी की बदौलत आपकी रूहानी जिंदगी में वुसअत पैदा होगी। मुमकिन है आपको मुर्शिद की नेमत नसीब हो जाए। रूहानी सतह पर कई इंकिशाफात हो सकते हैं। इस साल आप तरक्की की कई मनाजिल तय करेंगे और अगले साल तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी, क्योंकि 30 दिसंबर के रोज मुश्तरी तवील मुद्दत के लिए आपके 12वें घर में आ जाएगा। आपका जायचा इस साल खासा दिलचस्प है। इसकी वजह यह है कि तमाम तवील मुद्दती सियारे सारा साल आपके जायचे के मशरकी हिस्से में मौजूद रहेंगे, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मशरकी हिस्सा आपकी जात का हिस्सा है, यानी आपकी शख्सियत और आपके मफादात ख्वाहिशात से ताल्लुक रखता है। इस वक्त ताल्लुकात की अहमियत निस्बतन कम होगी। आपके जायचे के मशरकी हिस्से की कुव्वत में वक्तन फवक्तन इजाफा तो होगा, लेकिन गलबा मशरकी हिस्से को ही हासिल रहेगा। अगर आपका महबूब आपको आज़ादी देने पर आमादा हो तो रूहानी ताल्लुकात अच्छे चलेंगे, वरना काम बिगड़ सकता है। इस वक्त आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में रुमानियत का खाना खाली है, तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरियर की। आपका दौलत का घर पिछले 2 सालों से यानी जब से यूरेनस यहाँ आया है बड़ी अच्छी हालत में है और अगले कई सालों तक यही कैफियत बरकरार रहेगी। ये बजाय खुद माली हवाले से एक मुस्बत इशारा है। इससे पता चलता है कि आप माली अमूर में दिलचस्पी ले रहे हैं, और कुदरत का कानून है कि जिस चीज में आप दिलचस्पी लेते हैं इसमें कामयाबी हासिल होती है। इससे ये भी पता चलता है कि आप माली अमूर में पैदा होने वाले मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा करना आम तौर पर खुशहाली का सबब बनता है। पिछले कई सालों में हमने जिन रुझानात पर बात की, इनमें से कई एक अब तक भी जारी हैं। क्योंकि यूरेनस बहुत धीमी रफ्तार में हरकत करता है, आप इस वक्त तमाम रवायती बातों को एक साइड पर रखकर अपने असूल खुद वज़े कर रहे हैं। आप जरा मुख्तलिफ मिट्टी से बने हैं और दूसरों से थोड़ा हटकर काम करते हैं, इसलिए आप कोशिश और तजुर्बात के मराहिल से गुजर कर माली अमूर के बारे में सीख रहे हैं। इस साल आपकी मुलाजमत और कारोबार में भी तरक्की वाज़े नजर आ रही है। आपकी छठी हिस्स इन मामलात में आपको अच्छी रहनुमाई फराहम करती रहेगी। यूरेनस इल्म नजूम पर भी हुक्मरानी करता है, इसलिए आपका कारोबार इस शोबे से ताल्लुक रखता है या आप कारोबार में इस इल्म से हासिल होने वाली मालूमात को हासिल करते हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है। यूरेनस को नई चीजें बहुत पसंद है। ये नए अदारों के लिए मुवाफिक होता है और आप में से कई एक आजकल कोई नया अदारा खड़ा करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, या किसी नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, और या कोई नया कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। माली मामलात जितने भी हैं, इसमें आपको दोस्तों की मदद हासिल रहेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा माली फवायद मिलते नजर आ रहे हैं। इस साल आप ज्यादा सोशल रहेंगे
आपको नई जॉब, नया कारोबार सेट करने में बड़ी आसानी रहेगी, दोस्तों का ताबन हासिल रहेगा और दोस्त भी आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते रहेंगे। आपका सातवां यानी मोहब्बत का घर इस साल नुमाया नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मोहब्बत की। आप अपनी रोमानी जिंदगी से मुतमिन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहे। शादीशुदा अफराद के लिए अज़दवाजी ताल्लुक को कोई खतरा नजर नहीं आता और कंवारों की शादी के इम्कानात भी खास से कम हैं। मोहब्बत के हवाले से एक मसला और भी है जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। पिछले कई सालों से आपके जायचे का मशरकी हिस्सा यानी आपकी जात से ताल्लुक रखने वाला हिस्सा काफी ताकतवर है। तमाम तवील मुद्दती सियारे यहाँ जमा हैं। मगरबी हिस्से की ताकत में वक्तन फवक्तन इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन गलबा मशरकी हिस्से को ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप शख्सी आज़ादी के एक दौर से गुजर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं और अपने मफादात के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमली अफराद को यह समझना होगा कि इस वक्त इन्हें अपनी मर्जी चलाने दें। बस इतना ख्याल रखें कि मर्जी चलाने के चक्कर में वो कहीं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी न मार दें। बात कर लेते हैं सेहत के मामला। सेहत के मामलात भी 2020 की निस्बत काफी बेहतर रहेंगे, लेकिन इस साल आपको अपने फेफड़े और अपने पट्टों का लाजमी ख्याल रखना है। उसके लिए वर्जिश करते रहें। बाजू, कंधे और छोटी आंत का हिस्सा मुतासिर हो सकता है। आप कंधों और बाजुओं का बाकायदा मसाज करते रहें ताकि आप किसी असाबी तनाव का शिकार न हो सकें। ये मामूली छोटी छोटी एहतियातें थी, ये भी आप करें और 2021 आपके पिछले सालों की निस्बत काफी बेहतर साबित होने वाला है।